नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के क्रम में भूखन सिंह या भूषण सिंह तथा गंगा नारायण सिंह जी के बारे में। भूषण सिंह जिनका संबंध चेरो विद्रोह जो कि 1800 ईस्वी में हुआ था, और गंगा नारायण सिंह जिनका संबंध भूमिज विद्रोह से है जो कि 1832-33 ईस्वी में हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह या भूखन सिंह एक जागीरदार के द्वारा किया गया था, यानी कि जो चेरो विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वे एक जागीरदार थे और इन्होंने ही चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया था भूखन सिंह ने। यह विद्रोह 1800 से 1802 ईस्वी तक चला था, यानी कि 2 साल का यह विद्रोह था। 1800 से 1802 ईस्वी तक चला था। फिर ये जो पलामू में चेरो राज था, ये जो विद्रोह है चूंकि पलामू का विद्रोह है और उस समय पलामू में चेरो राज था। 1800 ईस्वी के आसपास चूड़ामन राय राजा थे जो एक अयोग्य राजा थे। अब क्या है कि 1800 ईस्वी के आसपास जब यह विद्रोह हुआ था उस समय वहां के राजा थे चूड़ामन राय जो कि मेदिनी राय के वंशज थे, और इस वंश के सबसे प्रसिद्ध या सबसे साहसी सबसे प्रतापी राजा जो थे वे थे मेदिनी राय। तो चूड़ामन राय जो है ये उन्हीं के वंशज हैं, और जिस समय चेरो विद्रोह हुआ था उस समय वे राजा के पद पर थे। और चूंकि ये एक अयोग्य राजा थे और अंग्रेजों के सहानुभूति से कहा जा सकता है या फिर अंग्रेजों के द्वारा ही इनका राजकाज जो है वो चल रहा था, क्योंकि ये अयोग्य थे और चूंकि अंग्रेज यहाँ पे आ चुके थे और अंग्रेज ने अपना दबदबा कायम कर रखा था, और इस तरह से चूड़ामन राय का राजकाज जो है वो अंग्रेजों के द्वारा ही चलाया जा रहा था। फिर अंग्रेजों की कृपा से राजकाज चल रहा था। फिर राजा की अयोग्यता और अंग्रेजों के समर्थक होने की वजह से राजा के खिलाफ पलामू में विद्रोह की आग सुलगने लगी। अब क्या है, चूंकि राजा अयोग्य था, उसके बाद यहाँ पे चूंकि अंग्रेजों का वर्चस्व कायम हो चुका था, और राजा जो होते थे पहले जो राजा होते थे चूड़ामन राय के पहले की बात है कि उस समय वहां पे जागीरदारी प्रथा थी, यानी कि राजा कुछ लोगों को जमीनें दिया करते थे, जागीरदार बनाया करते थे। जागीरदार वे होते थे जो सैनिक सेवा के बदले जमीन प्राप्त करते थे, यानी कि राजा को जो सैनिक सेवा दिया करते थे राजा उन्हें वेतन के रूप में जमीन दिया करते थे, उसी को जागीर कहा जाता था। तो पहले जो चेरो राज के जो राजा हुए उन्होंने वहां के लोगों को सैनिक सेवा के बदले जागीर दी हुई थी और वे जागीरदारी सिस्टम चला रहे थे। लेकिन जब चूड़ामन राय आते हैं, चूंकि ये अयोग्य राजा थे और यहाँ पे अंग्रेजों का वर्चस्व बहुत ज्यादा कायम हो गया था, इस वजह से चूड़ामन राय के पलामू राज्य में जो जागीरदारी सैनिक की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास कंपनी की सेना थी। इस तरह से चूड़ामन राय क्या करने लगी, जो जागीरों की जो जमीन थी उसे ये हड़पने लगे और उन्हें जागीरदारों को जागीरदारी से मुक्त करने लगे। इस तरह से जागीरदार जो है वो चूड़ामन राय से नाखुश हो गए थे और अंदर ही अंदर उनके मन में विद्रोह की भावना पनप रही थी। और इस तरह से जब भावना पनपने लगी, उसी में से एक जागीरदार थे भूखन सिंह, उनकी भी जागीर चली गई थी। उनके भी जागीर को चूड़ामन राय के द्वारा जो है जब्त कर लिया गया था, और बहुत सारी जागीर ऐसी थी जिसे कि जागीरदारों पर ये आरोप लगा के कि वे लोग सही से राजस्व जो नहीं दे पा रहे हैं, इसकी वजह से उनकी जागीरों को बेच दिया जा रहा है। तो बहुत सारे जागीरदारों के जागीर को नीलाम भी कर दिया जा रहा था और उनकी जागीरों को हथिया भी लिया जा रहा था। तो इसी में एक थे भूखन सिंह, वे भी त्रस्त थे अंग्रेजों के साथ साथ चूड़ामन राय से और चूड़ामन राय की नीतियों से, और इसी की वजह से वे विद्रोह चाहते थे। और उनके नेतृत्व में अंततः जो भूखन सिंह थे उनके नेतृत्व में ये विद्रोह जो है वो शुरू हो गया। इस विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह ने किया, यानी कि जो चेरो लोग थे, जो चेरो जनजातियां थी, वहां की जो चेरो जनजातियां थी वे लोग को नेतृत्व प्राप्त हुआ भूखन सिंह का, और इस तरह से वहां पे चेरो विद्रोह जो है वो शुरू हो गया। फिर राजा और उसके कर्मचारियों में इसे दबाने की हिम्मत न थी, इसलिए राजा ने फौरन अंग्रेजी सेना में, चूंकि राजा तो अयोग्य थे ही,
इसलिए वे और उनके कर्मचारी मिलकर इस विद्रोह को दबाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और अंततः उन्होंने अंग्रेजों को बुला लिया इस विद्रोह को दबाने के लिए। फिर पलामू से लेकर सरगुजा तक विद्रोह की लपटें ऊंची होती रही और कर्नल जोन्स 2 सालों तक विद्रोह दबाने में लगा रहा। आखिर में भूषण सिंह पकड़े गए और 1802 ईस्वी में इन्हें फांसी दे दी गई और इस तरह से लगभग 2 सालों तक ये विद्रोह चलता रहा। अंग्रेजों की तरफ से कर्नल जोन्स आए, वे पलामू में टिके रहे। पलामू से के सरगुजा तक वे विद्रोह दबाने की पूरी कोशिश करते रहे और अपनी सारी सैनिक कार्रवाई लगा दी विद्रोह को दबाने के लिए और अंततः ये विद्रोह 2 सालों तक खींचा और लास्टली भूषण सिंह जो है वो पकड़े गए और 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को फांसी की सजा दे दी गई। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भूखंड या भूषण सिंह जी के बारे में। ये दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं, यहाँ कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ कहीं भूखंड सिंह दिया होता है और कहीं भूषण सिंह दिया रहता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भूषण सिंह से संबंधित। इसके अलावा जो चेरो विद्रोह है उसमें भी जाके आप कुछ अन्य जानकारियां जो है विद्रोह से संबंधित जान सकते हैं, जो कि झारखंड के विद्रोह और आंदोलन के प्लेलिस्ट में वीडियो है। आप वहां से भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। खैर, अब आइए हम जानते हैं गंगा नारायण सिंह जी के बारे में। गंगा नारायण सिंह जिनका संबंध जो है वो है भूमिज विद्रोह से, जो हुआ था 1832-33 ईस्वी में। गंगा नारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बड़ा भूम जिसको कि हम लोग वीरभूम के नाम से भी जानते हैं, उसी राज परिवार में गंगा नारायण सिंह जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था लक्ष्मण सिंह। मैं यहाँ लिखना भूल गई, लेकिन इनके पिता का नाम था लक्ष्मण सिंह। इन्होंने 1832-33 ईस्वी में मानभूम में हुए भूमिज आदिवासियों के विद्रोह का नेतृत्व किया था। गंगा नारायण सिंह जो है इन्होंने 1832-33 ईस्वी में मानभूम में जो भूमि आदिवासियों के द्वारा विद्रोह किया गया था उसका नेतृत्व इन्होंने ही संभाला था। इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा हंगामा मचाया था। इसी वजह से अंग्रेज इस विद्रोह को अंग्रेजों ने नाम दिया था गंगा नारायण का हंगामा। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूमि विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। फिर यह विद्रोह बड़ा भूम राजा एवं उसके दीवान पुलिस अधिकारियों, मुंसिफ, नमक दरोगा तथा अन्य दीपों के विरुद्ध हुआ था। अब यह जो विद्रोह है बड़ा भूम राजा, उसके दीवान, पुलिस अधिकारियों, मुंसिफ, नगर दरोगा तथा अन्य दीपों के विरुद्ध हुआ था। एक्चुअली में ये जो विद्रोह है ये उत्तराधिकारी को लेकर शुरू हुआ था, यानी कि बड़ा भूम में उत्तराधिकारी को लेकर जो गंगा नारायण के पिता थे लक्ष्मण सिंह, उनके साथ भी अंग्रेजों ने पक्षपात किया था। उनको पहले गद्दी पर बैठाया गया था चूंकि वे बड़े रानी के बेटे थे, लेकिन जो गंगा नारायण सिंह के चाचा थे रघुनाथ सिंह, वे बड़े रानी के बेटे तो नहीं थे, लेकिन वे लक्ष्मण सिंह से बड़े थे और रघुनाथ सिंह को पहले गद्दी पर बैठाया गया था अंग्रेजों के दम पर, क्योंकि अंग्रेज जो है वो अग्रज को ही उत्तराधिकारी मानते हैं, यानी कि जो उम्र में बड़ा है उसे ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। इस नियम को अंग्रेज मानते थे और इसी वजह से उन्होंने लक्ष्मण सिंह को, जो कि जनजातियों का नियम था कि जो बड़ी रानी का पुत्र होता है उसे ही गद्दी पर बैठाया जाता है, तो जो गंगा नारायण सिंह के पिता थे लक्ष्मण सिंह, वो रघुनाथ सिंह से छोटे थे लेकिन वो बड़ी रानी के पुत्र थे। और इस तरह से उत्तराधिकारी का नियम जो आदिवासियों में प्रचलित था उसके अनुसार लक्ष्मण सिंह को गद्दी पे बैठाया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने लक्ष्मण सिंह को गद्दी से हटाकर उनकी जगह रघुनाथ सिंह को बैठा दिया और लक्ष्मण सिंह को वहां से हटा दिया, गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मिदनापुर जेल में डाल दिया, जहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो गंगा नारायण सिंह है, इन्हें तो वैसे भी अंग्रेजों से चिढ़ था, ये उनसे नफरत करते थे, क्योंकि उनके कारण ही इनके पिता जो है वो राजा की गद्दी से हट जाते हैं। इनके उत्तराधिकारी का जो नियम था उसे अंग्रेजों ने भंग किया था और साथ ही जब रघुनाथ सिंह की मृत्यु हो जाती है
तब उनके 2 पुत्रों में भी जो है उत्तराधिकारी का झगड़ा होने लगता है। और उसमें से एक थे गोविंद सिंह, जिसका कि साथ दिया था गंगा नारायण सिंह ने, और माधव सिंह का साथ इन्होंने नहीं दिया था। और लास्टली जो है गोविंद सिंह ही राजगद्दी पे बैठ जाते हैं। जब गोविंद सिंह राजगद्दी पे बैठ जाते हैं तो माधव सिंह झगड़ा भुला के और दीवान का पद जो है वो हासिल कर लेता है। झगड़ा तो यहाँ खत्म हो जाता है, लेकिन माधव सिंह जो है वो पूरी तरह से दुश्मन हो जाते हैं गंगा नारायण सिंह जी का। और इस तरह से जो माधव सिंह है, इनसे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इन्हें तरह तरह की यातनाएं दिया करते थे, इन्हें परेशान किया करते थे राजा के साथ मिलकर। और इस तरह से गंगा नारायण सिंह को जो इनके खारपोश यानी कि इनके जीविका के लिए जो इनको जागीर दी गई थी, वो जागीर भी उनके द्वारा छीन ली जाती है। और यहाँ से भूषण सिंह जो है उससे पूरी तरह से क्रुद्ध हो जाते हैं और विद्रोह का आगाज कर देते हैं अंग्रेजों और साथ में उनके दीवान के राजा, दीवान और अंग्रेजों के विरुद्ध। और यहाँ से शुरू होता है भूमिज विद्रोह। और इस विद्रोह की शुरुआत कब होती है? तो यह विद्रोह 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को बड़ा भूम राज्य के दीवान माधव सिंह की गंगा नारायण सिंह के हाथों क्रूर हत्या के साथ इस विद्रोह की शुरुआत होती है। और इस तरह से चूंकि माधव सिंह ने जो गंगा नारायण सिंह है इनकी जागीर छीन ली थी, इसी वजह से गंगा नारायण सिंह ने माधव सिंह को पकड़कर इसकी क्रूर हत्या कर दी थी। और यहाँ से आगाज होता है भूमिज विद्रोह का 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को। और इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूमिज विद्रोह की शुरुआत किस घटना के साथ हुई? तो भूमिज विद्रोह की शुरुआत जो है वो माधव सिंह की हत्या गंगा नारायण सिंह के हाथों हुई और वहां से इस भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई। और डेट है 26 अप्रैल 1832 ईस्वी। फिर क्या होता है कि जब ये हत्या कर देते हैं उसके बाद ये उन लोगों से बदला लेने के लिए हर जगह चढ़ाई करते हैं, आक्रमण करते हैं बाजारों पे। साथ ही दीवान की जो और भी लोग थे जिन्होंने माधव सिंह का साथ दिया था, अंग्रेजों ने साथ दिया था, वकील ने साथ दिया था, तो उन सभी पर ये आक्रमण करते हैं। यहाँ मैं आपको ये शॉर्टकट में बता रही हूँ, इसकी डिटेल जानकारी जो विद्रोह की है वो भूमिज विद्रोह के वीडियो में है, आप वहां से इसकी डिटेल जानकारी हासिल कर सकते हैं। खैर, तो यहाँ पे जब जिन्होंने इन्हें परेशान किया था या इनके साथ जो गलत हरकत की थी, अंग्रेज हो या फिर माधव सिंह के संबंधी हो या फिर वैसे लोग जिन्होंने माधव सिंह का साथ दिया था, राजा का साथ दिया था, इनके साथ गलत करने में, और साथ ही किसानों को जिन्होंने परेशान किया था, जिन्होंने और भी जो जनजातियां थी उनको परेशान किया था, उन सबको साथ लेकर इन्होंने उन सब पर चढ़ाई की और उन सबको तबाह बर्बाद किया। और इस तरह से ये जो विद्रोह है आगे बढ़ता गया और इस तरह अंग्रेज जो है उनको ऐसा लगने लगा कि अगर गंगा नारायण सिंह नहीं पकड़ा जाता है तो फिर ये जो है वो परेशानी खड़ा कर सकते हैं अंग्रेजों के लिए। और अंग्रेज जो है इनके पीछे लग जाते हैं इनको गिरफ्तार करने में। और उसमें जो अंग्रेज अधिकारी डेंट हैं वे पूरी तरह से इनके पीछे पड़ जाते हैं। और इसी बीच ये गंगा नारायण सिंह है ये सिंहभूम चले जाते हैं हो जनजातियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए। और वहां हो जनजातियां भी इनको समर्थन देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि ये जो गंगा नारायण सिंह है वे उनके जो ठाकुर थे, खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह, उनको अगर ये इनकी हत्या कर देते हैं, उनसे हो जनजातियों को मुक्ति दिलाते हैं, तो हो जनजातियां इनके साथ हैं। और इसी क्रम में सिंहभूम जाने के बाद 7 फरवरी 1833 ईस्वी को गंगा नारायण सिंह खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के सैनिकों के हाथ मारे जाते हैं। ये जाते हैं चेतन सिंह को मारने के लिए, लेकिन वहां उनके सैनिकों के द्वारा ये घेर लिए जाते हैं और उनके सैनिकों के द्वारा ये मार दिए जाते हैं। और फिर गंगा नारायण सिंह पर चूंकि अंग्रेज इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, तो उन्होंने गंगा नारायण सिंह को पकड़ने के लिए इनाम रखा था 5000 का। और इस तरह से जब गंगा नारायण सिंह जो ठाकुर चेतन सिंह थे उनके सैनिकों के द्वारा जब मारे जाते हैं, तो ये इनाम इस ठाकुर चेतन सिंह को दे दिया जाता है अंग्रेज की सरकार की तरफ से।
इसी बीच में एक और कांड होता है कि जो गंगा नारायण सिंह को जब मार दिया जाता है, उसके बाद चेतन सिंह इनके सर को काट के वो इनके सर को पेश करता है जो कैप्टन थॉमस विल्किंसन है उनके सामने, क्योंकि थॉमस विल्किंसन जो है वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे गंगा नारायण सिंह से। और इस तरह से जब इनका कटा हुआ सर उनके सामने परोसा जाता है तो वे चैन की सांस लेते हैं। और इस तरह से गंगा नारायण सिंह का जो विद्रोह है वो इनके साथ यहाँ पे दब जाता है, यानी कि यहाँ से ही जो भूमिज विद्रोह है वो कंट्रोल हो जाता है। और इनका जो इनाम है वो मिल जाता है ठाकुर चेतन सिंह को। और अंग्रेज अधिकारी जो है डेंट, इन्हीं को भूमिज विद्रोह के दमन का श्रेय दिया जाता है। तो ये विद्रोह तो यहाँ दब जाता है, लेकिन गंगा नारायण सिंह के द्वारा किया गया कार्य कम नहीं होता है। भूमिजों में इनके द्वारा किए गए जितने भी कार्य थे या विद्रोह में जितने भी इन्होंने जिन जिन लोगों को मारा और भूमिजों को उनका अधिकार दिलाने की कोशिश की, वो आज भी याद किए जाते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भूषण सिंह तथा गंगा नारायण सिंह जी के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इन सब के बारे में डिटेल जानकारी भी आप ले सकते हैं इनके भूमिज आंदोलन तथा चेरो आंदोलन में के वीडियो के द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।